इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट पेपर लीक, इस मामले की लगातार मुहिम इंडिया न्यूज जारी रखे हुए है और आज भी हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आखिर वो राजनेता कौन था जिसके नाम पर उस गेस्ट हाउस की बुकिंग हुई जहां सॉल्वर गैंग और लड़कों को बुला करके रखा गया था और मुजफ्फरपुर में 100 लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बंधक बनाकर उनके साथ यौन शोषण करने के पीछे जितने भी लोग हैं वो कौन कौन से हैं? क्या वही जो अभी तक सामने हैं या उसके पीछे कुछ बड़े नाम हैं? ये दोनों अभियान इंडिया न्यूज पर आप लगातार देखते हैं और रोज एक नया खुलासा लेकर के हम आते हैं ताकि सनद रहे कि आपकी आवाज हम बुलंद करते हैं, ताकि ये मालूम रहे कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक जंग जारी है, ताकि ये पता रहे कि इंडिया न्यूज़ की टीम आपके हक के लिए, आपकी आवाज़ के लिए और इंसाफ के लिए हर दम खड़ा रहेगी, लड़ती रहेगी। पहले बात करते हैं नीट परीक्षा की। पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ अब आया है। इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है और जब नेक्सस इतना बड़ा होता है, कांड इतना बड़ा होता है, तो बड़े लोग शामिल ना हों ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारी जो पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है, धीरे धीरे वहाँ तक जा रही है जहाँ तक अभी लोग नकाब में हैं, पर्दे के उस पार हैं। धीरे धीरे पर्दा उठेगा, सारे चेहरे बेनकाब होंगे, इंसाफ मिलेगा। ये पता चल रहा है कि पटना में एयरपोर्ट के पास NHAI के जिस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल सॉल्वर गैंग ने किया वो किसी बड़े राजनेता के रेफरेंस से बुक किया गया था। किसी पूर्व मंत्री का जिक्र हो रहा है। इसी गेस्ट हाउस में सिकंदर ने एक परीक्षार्थी को परिवार के साथ ठहराया था। उसे परीक्षा से एक रोज पहले ही पेपर देकर आंसर याद करवाया गया था। इस मामले में किसी राजनेता का नाम आने के बाद से ही पटना में हड़कंप है, हलचल है। और ये हमारा अभियान चूंकि लगातार दबाव बनाए हुए है, इसलिए वो सारे लोग जो इसमें किसी न किसी तरीके से शामिल हैं वो सकते में हैं, डरे सहमे हैं और यह जो आंच है जांच की वो उन तक जाएगी, उनको पता है। मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, अब सरकार भी सवाल करने लगी है। गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री संदेह जता रहे हैं कि गैंग है, लेकिन NTA कहता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, सब बड़ा पाक साफ है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, परीक्षा नए सिरे से ली जाए। उससे पहले इंडिया न्यूज चाहता है कि कोर्ट के सामने वो सारा सच रहे जिसके आधार पर, जिसकी बिना पर वो फैसला ले सके। जो छुपाया जा रहा है, जो दबाया जा रहा है, यह सब बाहर आए। पटना से एक और बड़ा अपडेट है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जिन 9 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया था, उनमें से 2 लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ EOU दफ्तर आईं। उनके साथ EOU की स्पेशल टीम ने लगभग 4 घंटे पूछताछ की। जो टीम पूछताछ कर रही थी उसकी तरफ से 18 और 9 जून की तारीख तय की गई थी। 18 जून को कोई नहीं आया, 19 को 2 लोग आए,
बाकी जो 7 थे, क्योंकि 9 लोगों को बुलाया गया था, उन 7 छात्रों के खिलाफ जो नहीं आए, लीगल एक्शन लेने की तैयारी में यूयू है। सच्चाई है। देश का जो भी देख रहे हैं स्थिति, ये पता चलना चाहिए। ठीक है, बताइएगा आके बाहर। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक होना गलत बात है या नहीं? 100%। पटना पेपर लीक मामले में कई गिरोह के शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें सिकंदर यादविंदु से लेकर के आयुष कुमार, जो पकड़ा गया था सेंटर से इम्तिहान देता हुआ लड़का, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, जिसके घर पर जले हुए पेपर्स मिले थे, जहां इंडिया न्यूज ने जाकर के पड़ताल की थी, डॉक्टर शिव कुमार, इन सबके समेत लगभग 12 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सिकंदर को जल संसाधन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसी में वो जूनियर इंजीनियर था, वहां से अब बाहर है। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अगर ये आदमी इस तरह के मामले में शामिल नहीं है, अगर अंदेशा मजबूत नहीं है, आरोप में दम नहीं है, तो विभाग ने उसको सस्पेंड नहीं किया होता, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश नहीं दिए गए होते। लेकिन सिकंदर यादवेंदु जो पूरे मामले का किंगपिन है, जिसने सब कुछ बिछाया, बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए, आंसर रटवाने के लिए सॉल्वर गैंग को बुलवाया, ये खेल यूं ही नहीं है, ये सच है, पेपर लीक हुआ है। सिकंदर के बेटे के साथ उसके कुछ दूसरे परिचितों के बच्चों के भी नाम हैं। सिर्फ सिकंदर के 3-4 कैंडिडेट होने की बात सामने आ रही है। अब जब यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, तो ऐसी आशंका है कि इसमें कई बड़े अधिकारियों या फिर नेताओं के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि बाप रसूखदार है, बाप बड़ा राजनेता है, बाप एक बेईमान अधिकारी है जिसने काली कमाई कर रखी है, उसकी औलाद देश के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में चली जाएगी इसी तरीके से धांधली करके। खेल बड़ा है। लर्नड प्ले स्कूल, NHI का गेस्ट हाउस, इन लोगों ने जिन 2 सेंटरों का इस्तेमाल किया, उसका खुलासा हम कर चुके हैं। आज भी वक्त मिलता है तो हम दिखाएंगे कि इन दोनों जगहों पर हमने क्या पाया। इस बीच पुलिस को अंदेशा है कि ऐसे और भी सेंटर हो सकते हैं, ये सिर्फ 2 ही नहीं है, जहां नीट पास करवाने की साजिश रची गई, पेपर्स लाए गए, बच्चों को लाया गया, सॉल्वर गैंग को लाया गया, पेपर और आंसर दोनों दिए गए, बोला कि बेटा रट्टा मार लो, कल यही सवाल आएंगे, जाकर के तुम आंसर कर देना। ऐसे सेंटर्स का एक पुल बनाया गया, जहां छात्रों को परीक्षा के 1 दिन पहले ठहराया गया। कई गिरोह के जरिए उनसे पैसे कलेक्ट किए गए, सही आंसर के साथ उन तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी टीचर्स की टीम बनाई गई होगी। ये किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं है, एक आदमी के बूते के बाहर की बात है। पटना के अलावा भी बिहार के दूसरे शहरों में सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने की बात लगातार सामने आ रही है। हमने पूर्णिया की घटना आपको बताई, जहां 4 सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए। गोपालगंज की भी बात बता चुका हूं। ईओयू की SIT ऐसे सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाने वाले 2 मुख्य आरोपियों के बारे में पता कर चुकी है, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। ये दोनों वैशाली के रहने वाले हैं। फिलहाल जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन तलाश इनकी चल रही है। ऐसी जानकारी है कि ये दोनों इस वक्त बिहार से बाहर हैं, शायद महाराष्ट्र में। पटना पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। इनके पकड़ में आने से पेपर लीक के इस पूरे मामले पर कुछ और राज खुल सकते हैं। नीट का पेपर कहां से लीक हुआ, बिहार में किन किन लोगों तक पहुंचाया गया, यह सारे सवाल अपने जवाब के साथ आने तय हैं। गिरफ्तारियां आज नहीं तो कल होंगी। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे सवाल हो रहे हैं और वो राज उगल रहे हैं। इससे आगे मैं आपको कुछ बताऊं, मैं 2 मेहमानों को जोड़ना चाहता हूं यहां,
क्योंकि दोनों इस मामले के माहिर हैं, इन पर नज़र है इनकी, और जो बारीक बातें हैं वो ये समझते हैं। गुरु रहमान, आप एजुकेशनिस्ट हैं, और प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, आप फॉर्मर मेंबर हैं मेडिकल काउंसिल के, और रितेश हमारे संवाददाता पटना से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं नीट की इस परीक्षा लीक को लेकर के। रहमान साहब, सब कुछ सामने है, इतने दिनों में आपने क्या महसूस किया है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले इंडिया लीड को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, और कि ये हमसे पूछा गया था, डायरेक्ट टीवी के माध्यम से चला के हमसे पूछा गया था इस मामले में। मैं एक स्पष्ट शब्द में बता दूं कि चाहे पक्ष वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, चाहे जदयू हो या राजद हो या भाजपा हो या कांग्रेस, उसकी बात नहीं है। ये बिहार में प्रत्येक परीक्षाओं के लिए लीक होने वाले प्रश्न ऐसे, यानी प्रश्न नहीं लीक हो रहा है, किस्मत लीक हो रही है, गरीब बच्चों की लीक हो रही है। सिपाही हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, आपको सीजन हो, टीचर का हो, उसके बाद आपको देखिए तो नीट का हो। बिहार इस मामले में 10 वर्ष से ही नहीं, बहुत पहले से जब हम लोग तैयारी करते थे तब से ये बात हम लोग जान रहे हैं कि फलाना आदमी आया, फलाना आदमी आया। रंजीत टोन साहब भी आए थे, उनके समय भी किसी की सरकार थी। एक बहुत बड़ा रैकेट, मैं खुले शब्दों में बोल दूं, एक बहुत बड़ा रैकेट इसको एक बिजनेस के रूप में प्रयोग कर रहा है कि वह साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार विधि अपना कर प्रत्येक परीक्षा में एक पकड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं यूपीएससी सेट करा सकता हूं। यानी हमारी शिक्षा बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिहार जो है वो कई तरह के माफियाओं की गिरफ्त में है। बालू माफिया, शराब माफिया, परीक्षा माफिया। एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, उनका करियर बनाने के लिए अपना दिन रात एक करता है, वह टीचर कहता है कि आखिर बच्चे क्यों पढ़ेंगे, वो अपनी काबिलियत पर यकीन क्यों करेंगे, दिन रात एक क्यों करेंगे, जब परीक्षा माफिया अपने तरीके से वो कह रहे हैं कि सालों साल से चाहे इम्तिहान कोई भी हो, और पुलिस की परीक्षा हो तो, टीचर्स की परीक्षा हो तो, या फिर नीट की परीक्षा हो तो, अगर इसी तरीके से इम्तिहान माफिया पेपर आउट करेगा, पैसा बनाएगा, कूटेगा, पीटेगा, मालदार लोगों की औलादें इसी तरीके से ऊपर जाती रहेंगी, वो मन माफिक तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती रहेंगी, तो फिर वो बच्चे जो गरीब माँ बाप के हैं, टैलेंटेड हैं, उनकी जगह कहाँ है? ये 24 लाख बच्चे जो हिंदुस्तान में लगातार चीख चिल्ला रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा उनके साथ, वो दिन रात एक करते रहे, चाहते थे कि 640, 645, 620, 30 स्कोर करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज उनको मिलेगा, कि नहीं मिल रहा है क्योंकि रैंकिंग ऊपर है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, फरेब है, धांधली है और पेपर लीक है। इंडिया न्यूज लगातार पेपर लीक के एक सबूत आपके सामने रखता है। आज मामला यह आ गया कि एनएचआई का गेस्ट हाउस, जहां पेपर लाया गया, लड़का लाया गया, आंसर लाया गया, उसको बुक एक पॉलिटिशियन ने करवाया था। अब मैं अपने सहयोगी रितेश के पास चलना चाहता हूं। रितेश, क्या माजरा है ये? बिल्कुल, देखिए, एनएचआई का नाम ऐसा नहीं है कि ये पहली दफे आ रहा है। ये नाम जब 5 मई को बाकायदा एफआईआर हुई थी, उस समय भी एनएचआई का जो गेस्ट हाउस है उसका नाम उजागर हुआ था, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं इस बात का जिक्र पहले जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें किया है, ये भी अब सवालों के घेरे में है। उस समय मैं खुद पटना के ही एएन कॉलेज के सामने जो विवेकानंद मार्ग है उसमें एनएचआई का ऑफिस है, वहां गया था पूछने के लिए। तब उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, ये सारी चीजें अफवाह हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय था, सारी लोगों की व्यस्तता थी, इस वजह से ये मामला उस समय दब गया था। लेकिन जब कल मैं दोबारा गया, वहां पर जो डॉक्यूमेंट थे, जो एंट्री रजिस्टर जो होती है उसे तो पुलिस लेकर चली गई है, अब वो ईओयू के पास है, लेकिन जो एक रफ कॉपी होती है उसमें इस बात का जिक्र है कि जिस लड़के का बार बार नाम आ रहा है उसकी माँ और 3 जो अन्य परीक्षार्थी हैं वो कौन कौन से रूम में थे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंत्री जी के रिकमेंडेशन। अब ये मंत्री जी कौन है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, और उस पर पुलिस जो है वो छुट्टी वो साध ले रही है, वो बता भी नहीं रही है कि आखिर जब ये सारी चीजें आपके पास है, वो मंत्री जी कौन है, वो कौन रसूखदार व्यक्ति है जिसकी वजह से एनएचआई का जिक्र एफआईआर में कहीं नहीं किया।
ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये बड़ा और सवाल पहले है। भी रितेश जो कह रहे हैं कि आखिर वो मंत्री कौन है जिसके चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। पहले दिन एनएचआई गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो दब गया। अब फिर इंडिया न्यूज़ की कोशिशों के बाद से एनएचआई गेस्ट हाउस का बुक कराया जाना और कमरा नंबर 4 जिस आदमी के नाम से बुक कराया गया, वो एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है। वो कौन है, कितना बड़ा है, कितना रसूखदार है, इस नेटवर्क से उसका क्या लेना देना है, उसके अपने रिश्ते नाते के लोग भी क्या इसमें शामिल हैं, क्या उसके और उसके जानने वाले लोगों के बच्चों को भी इसी तरीके से इम्तिहान में बिठाया गया और उनकी अच्छी रैंक आ गई होगी, यह भी संभव है जो इम्तिहान हुआ है। इसलिए बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। ये सिर्फ यही मामला नहीं है कि आपने ग्रेस मार्क्स 1500 लोगों को दिए हैं और कहते हैं कि 1500 लोग या तो अपने ओरिजिनल मार्क्स के साथ यानी ग्रेस हटा करके एडमिशन ले लें जो भी रैंक उनका है, या फिर दोबारा इम्तिहान दें। ये 1500 लोगों का नहीं, ये 24 लाख बच्चों का सवाल है और बच्चे कहते हैं कि पेपर लीक है और इंडिया न्यूज़ लगातार अपने सबूतों के साथ खड़ा है कि पेपर लीक है। पटना में, पूर्णिया में, गोधरा में, गोपालगंज में और न जाने इस तरह के इतने ऐसे कितने सेंटर्स थे जहां इस तरह का जो परीक्षा माफिया है वो अपना पूरा जाल बिछा करके उन बच्चों के सपनों को दफन कर रहा था और उन लोगों को जगह दे रहा था जो मोटी कमाई के लोग हैं, उनकी औलादें हैं। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, आप तो सर एनएमसी से हैं, मेंबर भी रहे हैं। अगर देश में इसी तरीके के डॉक्टर होंगे, क्या डॉक्टर्स की जो बॉडी होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जब अयोग्य डॉक्टर्स देश में होंगे, कमजोर होंगे, तो उस देश का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, सर्विस है, वह भी उतनी ही लचर होगी। आवाज कहीं से नहीं उठती है, न एनएमसी की तरफ से, न आईएम की तरफ से। देखिए जी, नेशनल मेडिकल कमीशन का काम है शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और डॉक्टरों के कंडक्ट को रेगुलेट करना। मगर डॉक्टरी की जो प्रवेशिका परीक्षा है वो दूसरी एजेंसी लेती है, उनमें एनएमसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, परीक्षाएं जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि जो योग्य है उनको ही स्थान मिले। और इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षा सिस्टम में जहाँ कहीं भी गलतियां हो सकती है उनको करेक्ट किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि अगर परीक्षाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, टोटल बेस्ड हो, जो कि एग्जामिनेशन के समय पे 5 मिनट पहले ही खुलेंगे और क्वेश्चनिंग, नंबरिंग एंड अदर्स हाईली रैंडमाइज्ड हो, तो वैसी हालत में इनकी संभावना कम हो जाएगी कि पेपर सॉल्वर या दूसरे जो है इसमें। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा था। मैं कह रहा हूं कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो ये तय करती है कि देश में मेडिकल की पढ़ाई कैसी होगी, सिलेबस कैसा होगा, कॉलेज में फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, कॉलेज कैसा होगा, स्टैंडर्ड मीट करने की जिम्मेदारी है। जो डॉक्टर बनेगा वो स्टैंडर्ड मीट करता है कि नहीं करता है, यह सवाल अब संदेह में है। इस पर कई तरह के आरोप हैं और कहा यह जा रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक है। तो डॉक्टर जब काबिल नहीं पैदा होंगे तो कम से कम एनएमसी की तरफ से कहा तो जा सकता है कि अगर इम्तिहान में कोई खोट है तो देखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ उठती नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टरों का इतना बड़ा फोरम है, लेकिन देश में बच्चे चिल्ला रहे हैं, जर्नलिस्ट चिल्ला रहे हैं, एक्टिविस्ट चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो बॉडीज है डॉक्टर्स की या मेडिकल एजुकेशन की, वहां से कोई आवाज नहीं है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने आवाज अगर नहीं उठाई है, मगर उनकी राय मानी जाने से एनएमसी की परीक्षाएं जब जो भी डॉक्टरी पास करने के लिए जो परीक्षा देता है, चाहे वो जिस भी तरह से आया हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से आया हो या गवर्नमेंट के मेधावी कॉलेज से आया हो, उनकी परीक्षाएं जो होती हैं उसको उत्तीर्ण होने के लिए उसका जो मानक होता है वो एक जैसा ही होता है जी। इसलिए डॉक्टर बनने के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम सही से निभा पाएंगे, मगर इससे ये नहीं छोटा हो जाता कि दाखिले के समय मेरिट का मेंटेन होना और सही तरीके से एग्जाम नहीं होना है।
मैं सर आपके पास आता हूं, चूंकि इंडिया न्यूज लगातार इस बात की कोशिश में है कि दर्शक जो भी रहे हमारे साथ वो समझ पाएं कि हमारा अभियान क्या है। हमने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं उनकी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं तो एक बड़ी सी तस्वीर बनती है और वो कहती है चीख चीख करके कि गलत है, हुआ है। मैं आपको दो जगहों से अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, एक NHI गेस्ट हाउस और दूसरा लर्न स्कूल। ये दोनों गेस्ट हाउस, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चों को बुलाया गया, पेपर लाया गया, लीक्ड पेपर जो होता है, आंसर शीट दी गई, सही आंसर बताया गया, कहा गया कि अट्टा मार लो। पहले हम आपको दिखाते हैं NHI से रिपोर्ट, गेस्ट हाउस से रिपोर्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मंत्री के, एक बड़े राजनेता के रेफरेंस पर वहां रूम को बुक किया गया था। पहले NHI। तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI का गेस्ट हाउस है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी मां भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन है, ये जांच का विषय है और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो हैं आज यहाँ मौजूद नहीं है, मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। जांच की जद में जितनी भी चीज़ें हैं उनका जैसे ही सच सामने आएगा बहुत सारे राज बेपर्दा हो जाएंगे। एक नया मामला आपको बताता हूं, इससे पहले कि मैं आपको लर्न स्कूल ले चलूं, दूसरा सेंटर जहां लड़कों को वहां भी बुलाया गया था इस तरीके से जैसे NHI गेस्ट हाउस। उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के माली घाट, उसमें जो DAV स्कूल है उसकी प्रिंसिपल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। प्रिंसिपल की तरफ से कई सारी लापरवाही की बात सामने आ रही है। उसने ये लापरवाही अनजाने में की या फिर वो किसी बड़ी साजिश का खुद हिस्सा थी, पुलिस अब इसकी पड़ताल भी कर रही है। वहां हुआ क्या, अब आप ये जानिए। 4 मई को जिस दिन नीट परीक्षा हो रही थी, उसी रोज मुजफ्फरपुर के इस DAV स्कूल में सॉल्वर गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया। उसका नाम हकमा राम है। वो जोधपुर एम्स के 3 साल का छात्र है। सुकमा राम एक डमी कैंडिडेट बनकर फर्जी तरीके से एक दूसरे छात्र की जगह पर एग्जाम देने आया था। एडमिट कार्ड पर तो उसकी फोटो थी, लेकिन बायोमेट्रिक जांच के दौरान उसकी एक भी उंगली का निशान मिल नहीं सका। इसके चलते वो पकड़ लिया गया। उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया था। पकड़े जाने पर उसने ये बताया कि उसे इस काम के लिए 4 लाख रुपए मिले हैं। एक मेडिकल कॉलेज का लड़का जाकर के और मुजफ्फरपुर में इम्तिहान दे रहा है डमी कैंडिडेट बन करके, लेकिन देने से पहले ही वो पकड़ा जाता है। यह भी पता चल गया कि हकमा राम पटना के राज पांडे के नाम पर परीक्षा देने पहुंचा था। यानी जो लड़का था उसका नाम राज पांडे था, उसकी जगह पर हकमा राम गया। इन सारी बातों की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दे दी गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने ये सारी जानकारी आगे पुलिस अधिकारियों से शेयर नहीं की। सुकमा राम बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल की भूमिका जाहिर है कि संदिग्ध है। प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हकमा राम की तलाश में बिहार पुलिस की टीम बहुत जल्द जोधपुर भी जाने वाली है, जहां वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। जिस छात्र राज पांडे की जगह पर सुकमा एग्जाम देने पहुंचा था, उसकी भी तलाश चल रही है। इतने लोग भागे हुए हैं, इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने सारे सबूत हैं और पेपर लीक नहीं है।
इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैं आपको अब वहां लेकर चलना चाहता हूं जो लर्न स्कूल कहते, कितने सन्नाटे में है, कैसे सुनसान जगह है। वहां इंसान भी जाना चाहे तो उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। और वहां बच्चों को बिठा करके पेपर और आंसर शीट लाई गई थी। रट्टा मारो, जाओ इम्तिहान दो। 20 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी ने दिए। ये देखिए, जब आयुष राज की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई कि कैसे तुम्हारे पास प्रश्न पत्र आए, क्यों तुम्हारे नंबर जो हैं वो सोल्वर गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके पास थे, तो उसके बाद उसने एक जवाब दिया। जवाब उसने ये दिया कि 4 मई की रात्रि यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसे पटना के रामकृष्ण नगर थाना स्थित खेमनी चक लाया गया और खेमनी चक के इसी लर्न प्ले स्कूल, देखिए कि ये लर्न बॉयज हॉस्टल भी लिखा हुआ है, और यहां पर उसे लाया गया। और लाकर ना सिर्फ आयुष राज बल्कि 20 से 25 जो अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसने इस बात का जिक्र किया है, उसने स्वीकार किया है कि ना सिर्फ उसे बल्कि 20-25 बच्चों को यहां पर आकर प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस आते हैं उसे रटाया गया। बाकायदा यहां पर लोगों की टीम मौजूद थी, उसमें अभिषेक आनंद के नाम का भी जिक्र है। तो देखिए कि ये लर्न प्ले स्कूल है, हालांकि ये खुला हुआ दिख रहा है। हम कॉल बेल बजाते हैं, अगर कोई निकल जाता है तो बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए कि लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल देखने से ही ये समझ में आ जा रहा है कि ये जो बनाया गया है यानी पैकेजिंग कुछ और है और अंदर कुछ खेल दूसरा चल रहा था। क्योंकि इस जगह को ढूंढने के लिए, मैं खुद पटना का रहने वाला हूं, ढूंढने के लिए मुझे 3 घंटे का समय लगाना पड़ा कि एड्रेस होने के बावजूद। ऐसे बियाबान इलाके में इसे खोल कर रखा गया है और आपको देख के ही लगेगा कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आता होगा, कोई हॉस्टल वाला रहता नहीं होगा। हालांकि कोई फैमिली वाले लोग दिख रहे हैं, कपड़े यहाँ पर टांगे गए हैं, लेकिन कोई बाहर निकल नहीं रहा है। हालांकि मैंने पता किया कि मकान मालिक से बात हो जाए, जो लोग स्कूल संचालित करते थे उनसे बात हो जाए, लेकिन कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये साफ स्पष्ट तौर पर इस स्कूल को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गैर कानूनी काम करने के लिए ही प्ले स्कूल के नाम पर इसे लिया गया था। और फिर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से नीट में धांधली का पूरा जो ताना बाना था यहीं से संचालित होता था। क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो अभी डेवलपिंग ही है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर आना आपके लिए मुश्किल है। मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ, मैंने थाना से इस पूरे इलाके का ये एड्रेस लिया और उसके बावजूद मुझे 3 घंटे से ज़्यादा लग गए इस स्कूल को ढूंढने में। इसलिए 3 घंटे से ज़्यादा लग गए ढूंढने में। गुरु रहमान साहब, जी जी, आपकी मेरी चलते चलते आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहूंगा, किसी भी पार्टी वाले या हारे वाले या जीते वाले दोनों पक्ष बस यही कहूंगा कि इस मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर खटाई में डालने का प्रयास मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलालों की एक बहुत बड़ी टीम जो प्रत्येक परीक्षा के पहले उस क्वेश्चन को आउट करा के बांट देती है। स्वाभाविक है, इस पर कोई संरक्षण सड़क छापता सुरभर नहीं होगा। इस पर संरक्षण जिसका भी होगा वो मगरमच्छ होगा। अभी तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा हर बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार मगरमच्छ पकड़ से बाहर रहा। ये तो शुक्र है, एनटीए वाले को शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तो कहूँ बेटा चिचित लेकर हो रहा है, अविलंब एनटीए को भंग किया जाए और ये नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल लाया है संसद में कि 1 करोड़ का आर्थिक दंड और 10 वर्ष की सजा, उस प्रावधान को पूरे तत्परता के साथ प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अपने क्षेत्र में लागू करना होगा। और मगरमच्छ चाहे कोई भी हो, किसी दल का हो, उससे मतलब नहीं है, उसका पकड़ा जाना जरूरी है। कि गरीब बच्चों की मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरह के मामलों के खिलाफ आवाज उठती है तो उस समय तो हलचल पैदा होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर ढर्रे पर चलने लगता है।
हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, खामी है, वो यही है। और रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई सड़क छाप नहीं है, मगरमच्छ है। और मगरमच्छ जब पानी में चलता है तो उसके चलने का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वो शिकार कर जाता है तब पता चलता है कि हाँ मगरमच्छ था। प्रोफेसर पांडे, आपका एक रिमार्क्स चाहता हूं। देश के बच्चे सुन रहे होंगे आपको, वो तमाम माँ बाप जिनके बच्चों ने इम्तिहान दिया। उपलब्ध प्रमाणों के विश्लेषण करके उनको संज्ञान लेकर के एनटीए को तत्काल अपना जो भी परिकल्पना है उनको इस एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करने के लिए उसकी प्रक्रिया उनको शुरू करनी चाहिए। ये पहली चीज है। और सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दे करके कि जो भी उपलब्ध हुए हैं प्रमाण, उसके आधार पर वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, जी लेकर के उसकी अनुमति लेकर तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, जो व्यापक तौर पे आपने जिस तीनों के प्रमाण मिल रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नेक्सस है। रितेश, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया न्यूज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है तब तक जब तक कि पूरा सच सामने नहीं आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है। तो नीट परीक्षा धांधली को लेकर के आज की हमारी रिपोर्ट